अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीए मोटर्स से मोहम्मद ताहिर। आप ये कल्टस का देखें, जैसे ही मैं एसी ऑन करता हूँ आरपीएम आप देखें कितना डाउन कर देती है। एसी बंद किया, आरपीएम वापस अपनी जगह पे आ गई। लाइटें ऑन करता हूँ, लाइटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका एसी ऑन करते ही आरपीएम डाउन हो रहा है। ये देखें, इसकी वायरिंग के काफ़ी बुरे हालात हैं, दिखाते हैं। तो डायरेक्ट किया हुआ कल्टस का आरपीएम का काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रही है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ इसका एसी ऑन नहीं है। एसी के लिए ये डायरेक्ट तार डाली हुई है, और दूसरा इसकी फ्यूल एवरेज भी नहीं है। इसका स्पार्क प्लग जो निकाला है और ये कंडीशन देखें कॉल ब्लैक हो, तो एवरेज पे भी काम करेंगे। और लेकिन सबसे पहले इसकी वायरिंग, आप कि इसकी वायरिंग की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। ये देखें, अब इसकी वायरिंग हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे। और ये इसकी वायरिंग की कंडीशन है, पैप वैप चढ़ाए हुए हैं, लेकिन इसका अब एसी अंदर से अपना जेन्युइन ऑन करेंगे। और दूसरा, क्योंकि ये सारी तारें कटी हुई हैं, आरपीएम का भी मसला है इसमें, इसे हम इंशाल्लाह अपनी जगह तैयार करके फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। कल्टस आरपीएम मसला और फ्यूल एवरेज। तो चौक भी अपनी जगह पे आ गई। पहले हम एसी ऑन करते थे, ठीक है, अभी मैं एसी ऑन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गाड़ी आरपीएम समझें कि हमारा 400-500 पे आता था और गाड़ी कांपने लग जाती थी, और रेस दे के छोड़ें तो गाड़ी बाज़ दफ़ा बंद भी हो जाती थी। अब ये अपना 1000 पे रुका है और ये 900 पे आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। एसी पे भी ये गाड़ी, हालांकि इस पे जो फतवा दिया गया था वो ये दिया गया था कि इसका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, ठीक है, यानी कि ये मसला हल ना हुआ तो इस पे फतवा ये दे दिया था कि भाई इसका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, इसलिए एसी ऑन करते ही गाड़ी बहुत ज़्यादा आरपीएम डाउन कर रही है, तो वो कवर नहीं हो पा रहा था। ये तो आरपीएम आपको दिखा दिया था, अब यहाँ पे भी दिखा देते हैं। ये देखें, तकरीबन एसी के बगैर गाड़ी का आरपीएम है 800 के लगभग। एसी ऑन करें भाई, ये एसी ऑन किया, अब आप देखेंगे ये तकरीबन 850 पे चला गया। ये तकरीबन 850 से 900 के दरमियान है। अब मैं एक्सीलेटर दे के छोड़ूंगा। ये देखें, आरपीएम कोई डाउन नहीं हुआ, 1000 पे रुका है, और कुछ सेकंड बाद ये 30 सेकंड के अंदर अंदर डाउन हो गया। ठीक हो गया भाई। बेशक। एसी ऑन करें, एसी बंद करें, सॉरी, ये एसी बंद किया है। अब ये कुछ सेकंड के बाद अपनी जगह पे वापसी, ये देखें डाउन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मसला था वो एक तो ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग का था, क्योंकि मैंने इनको काम से पहले भाई को बताया था। आपको मेरे ख्याल है आप वीडियो में ले लूँ अब गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह के लिए। हाँ, तो दोस्तों मैंने इन भाई को बस इसका हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया था उस दिन ऑटो चौक पे, और ये वो एंड में एसी का जो फतवा निकला था वो कंप्रेसर वीक का निकला था। लेकिन मैंने इन भाई को कहा था कि मैं अभी आपकी गाड़ी से, क्योंकि रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है हम पे के बेहतरीन रोज़े गुजर रहे हैं। रमज़ान है, उस दिन हम तकरीबन पूरा दिन हमारा खा गई थी ये गाड़ी। 11 बजे भी हमने यही आई थी, और तकरीबन अफ्तारी भी यहीं की थी, मेरे ख्याल 9:30-10 बजे रात गए थे। लेकिन गाड़ी, मैंने इनको कहा था कि मैं अभी आपकी गाड़ी से मुतमिन नहीं हूँ। 70% 60% गाड़ी होगी हुई है, लेकिन बाकी बाद में जब आएंगे 100 किलोमीटर चला के तो फिर मैं इसकी सेटिंग करूँगा। अब माशाल्लाह हम आए हैं यहाँ पे, और गाड़ी का जो ऑक्सीजन सेंसर का मसला था वो भी ताहिर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र करे। आप भी, एक होता है तसल्ली बख्श काम, एक होता है दिल से तसल्ली बख्श काम, वो काम करते हैं, कस्टमर को मुतमईन करते हैं बिल्कुल, और हम बताते भी हैं कि ये फॉल्ट है, ये आप खुद भी कर लें जी, और 1 बाय 1 फॉल्ट ढूंढते हैं, 1 बाय 1 काम करते हैं सारा, और कस्टमर को मुतमईन करके फिर रवाना करते हैं। और इनकी एक बात बहुत अच्छी है, ये काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है इनकी। अगर हमने बहुत जगह से काम करवाया है, लेकिन वहाँ पे कोई समझ नहीं लगी, हमने पैसे ही ज़ाया किए हैं। यहाँ पे हम आए हैं, पैसे भी लगे हैं, लेकिन दिल भी बहुत खुश हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अब 100% हमारी ओके है, और बाकी अल्लाह खैर करेगा, चलाते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट होगा ताहिर भाई को बताएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे यानी कि कारीगर हैं, और आल पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है, ठीक है, आप गाड़ी लेकर आएँ कभी,
ठीक है, और मुतमईन हो के आप जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें अभी आपकी गाड़ी में जो हमारे पास आई थी सबसे ज़्यादा केसेस आपकी वायरिंग का था जी, वो हमने क्लियर की। उसके बाद इसमें एक फॉल्ट और था, मैं इसकी डिटेल वीडियो मेरे पास तैयार है, लेकिन मैंने वीडियो यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाली थी कि मैं आपकी गाड़ी से मुतमिन नहीं था। हाँ जी बेशक। आज मुतमिन हूँ तो इंशाल्लाह आपका फीडबैक भी ले रहा हूँ और मैं इसकी वीडियो डालूँगा मैं, क्योंकि इसका हम जब मैप सेंसर का पैप उतारते थे तो ये गाड़ी RPM जो सा है डाउन कर देती थी, ठीक है, और वो लगाते थे तो RPM हाई कर देती थी। 1100 से नीचे आता ही नहीं था, 1100-1200 से नीचे। हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी प्लस हमने जो चीज़ RPM के हिसाब से चेंज करने की थी वो करके देखे, लेकिन RPM कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन इसे हमने, क्योंकि पूरा दिन हमारा खाया ही थे, गाड़ी में लग गया था, और फिर हमने इसे जितना कंट्रोल हो सका वो करके हमने इनको भेज दिया था और कहा था 100 किलोमीटर चला के आए, ठीक है। अभी मैं मुतमिन नहीं हूँ और इंशाल्लाह फिर जब आप आएंगे तो मैं इसको सेट करूँगा। आज ये आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इसमें घंटा लगा और गाड़ी अपनी जगह पे आ गई। और इसमें आप यकीन माने कि AC का फतवा जारी कर दिया था, क्योंकि गाड़ी AC वाले के पास गई थी। AC वाले ने पहले सुल्तान के खूह पे AC का काम हुआ, उसने कंप्यूटर के बगैर AC ऑन कर दिया था, तो फिर हमने इसको कंप्यूटर पे AC इसका एक्टिव किया था। उसके बाद जब हम AC ऑन करते थे तो RPM जो से अगर हम 1200 पे रखें तो 800 पे आ जाता था और गाड़ी कांपती थी, बिल्कुल वाइब्रेट होती थी गाड़ी। तो हमने भी हमारा भी यही फतवा था और प्लस AC वाले का भी यही फतवा था कि भाई इसका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं आपकी गाड़ी से अभी मुतमिन नहीं हूँ, ये अब 100 किलोमीटर चला के आए, फिर इंशाल्लाह इस पर मैं काम करूँगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी दी है। सर हमारा क्या है, ठीक है, अल्लाह ताला ने आसानी दी है। आज आपको फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये काफ़ी देर से, और AC ये मैं ऑन करता हूँ, ये इस टाइम RPM इसका 850 के लगभग है, 800 850 पे, और बिल्कुल रुका हुआ है। और जैसे ये मैं AC ऑन करूँगा ये RPM बढ़ गया, ठीक है। पहले AC ऑन करते हुए 1200 पे रखते थे तो कहीं 700 750 पे आके रुकता था और गाड़ी कांपती थी। अभी ये गाड़ी बिल्कुल स्मूथ खड़ी हुई है। ये सब कुछ दिखाने का ये मकसद है कि काम में अपना ईमानदारी करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। उस दिन ये सारा दिन मेरे साथ थे, इनका रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खुला है। अब मसला ये था कि गाड़ी का फॉल्ट, उलझी हुई गाड़ी, लाजमी बात है कि दूसरी की बिगड़ी हुई को संवारने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इनकी भी मेहरबानी, इनके सामने सारा काम हो रहा था, इनने भी स्टेप बाय स्टेप इनको भी हम बता रहे थे, तो इनने भी जल्दी नहीं की और हम भी सुकून से लगे रहे। लेकिन सिर्फ मैं हर कस्टमर से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी आए टाइम टेबल लेके आए, ठीक है। उस दिन ये इनका टाइम था तो हमने कोई और गाड़ी देखी नहीं, हालांकि सिविक आई हुई थी, सारा दिन खड़ी रही और पूरी रात खड़ी रहेगी। रात को तकरीबन कोई 11 बजे वो आए हैं, आकर गाड़ी लेकर गए, ठीक है। हमने अभी वो सिविक भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, उस पर काम करेंगे, क्योंकि उनका टाइम नहीं था, तो बिना टाइम के वो आए थे तो वो खड़ी रखी है। हमने कहा अगर टाइम मिलेगा तो कर देंगे, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला। और वैसे ही हमने भेज दिया, उनको टाइम टेबल दे के बुलाएंगे, क्योंकि बिना टाइम के ये होता है कि हमारा जिसका टाइम टेबल होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सामने आ जाएं तो 1 मिनट वरना दिन पूरा खा जाता है। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसमें मैंने अभी इनको ये भी कहा था कि जब ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग का फॉल्ट निकला, मैंने ये कहा था कि जो अगर EFI का कोई भी मैकेनिक होता, इलेक्ट्रिशियन होता, तो वो इस फॉल्ट को नहीं छोड़ता, ठीक है। ये कोई सादा इलेक्ट्रिशियन होगा जिसको EFI की वायरिंग की इतनी समझ नहीं होगी, तो उसने ऑक्सीजन सेंसर की वायर काट दी होगी, कंप्यूटर से हटा दी होगी, उसे इतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी कारीगर होता जो ऑक्सीजन ये कंप्यूटर की वायरिंग को जानता या रिपेयरिंग करना जानता, तो वो ये फॉल्ट नहीं छोड़ता। तो कोई मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन में किसी को बुरा नहीं कहता, बस अपना अपना तरीक़ेकार है काम का, हमारा थोड़ा सा अपना तरीक़ेकार है, हर मैकेनिक का अपना तरीक़ेकार है। लेकिन बस सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो दोस्त आप आने के बाद आप क्या कहते हैं कि काम का तरीक़ेकार, हमारी टीम वर्क और सबसे आप मुतमिन हैं? माशाल्लाह जी मैं मुतमईन हूँ। मैं अब मेरी गाड़ी को थोड़ा सा भी ज़ुकाम होगा ना तो गाड़ी आपकी शॉप पर आएगी, और तसल्ली बख्श काम होता है यहाँ पर, ठीक है। बेगम होकर आएँ आप, ठीक है, और जगह पे जाने के बजाय, पैसे ज़ाया करने के बजाय आप यहाँ पर आएँ, तसल्ली बख्श काम कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गाड़ी और आप हमेशा ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अक्सर वो कहता हूँ कि अपने डॉक्टर और मैकेनिक को राज़ी रखें, सेहतमंद रहने दो। पर देखिए काम में हमसे भी कसरें रह जाती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम फतवा दे दें कि भाई गाड़ी ओके। हालांकि इस गाड़ी का प्लग ब्राउन नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी एवरेज से मैं मुतमिन नहीं था। और मैंने भी कहा था इनको कि यार अभी एवरेज से मैं मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने इनको कहा है कि 100% गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, बिना ट्राई के मैंने इनको कहा है। और ये ट्राई लेके इंशाल्लाह जब ये आएंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इनका ज़रूर मैं फीडबैक लूँगा, क्योंकि अब ये आएंगे मेरे पास 100 किलोमीटर आप मज़ीद चला के, अब आप आएँ, अब हर चीज़ अपनी जगह पे RPM ये वो आप आएंगे तो फिर आपका एक छोटा सा शॉट लेके
मैं ज़रूर यूट्यूब पे डालूंगा कि अब एवरेज में क्या फीडबैक है। तो इंशाल्लाह दोस्तों वीडियो इंशाल्लाह। काफ़ी लंबी बन गई है, हाँ जी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।